बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमने सम ऑफ एंगल्स के लिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट के फॉर्मूलाज ड्राइव किए। यहां पर हमें कहा गया है कोटेंजेंट के लिए। कोटेंजेंट के लिए फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करना है स्टूडेंट्स, आप इसके लिए दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। द वे नंबर 1, जिस तरह हमने टेंजेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हमने क्या किया था? हमने टेंजेंट को लिखा साइन ओवर कोसाइन, यानी हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और कोसाइन और साइन के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता यह है कि हम कोटेंजेंट को 1 ओवर टेंजेंट लिख लें और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में इस्तेमाल करें और उस तरह से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे। तो क्या ख्याल है, कौन सा रास्ता इख्तियार करें? चलें, हम टेंजेंट के जरिए इसे करते हैं, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के लिए इसे कोसाइन और साइन के फॉर्मूलाज यूज करते हुए भी ड्राइव कीजिएगा। हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इट इज कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कोटेंजेंट क्या है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल। हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, उसका हवाला देते हैं। एज टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। यह फॉर्मूला हम करते हैं यूज यहां पर। न्यूमरेटर में है 1। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हम टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यह फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। अब क्या करेंगे? फर्दर सिंप्लीफिकेशन। जी, ये जो डिनोमिनेटर है इसका क्या होगा? जी बिल्कुल, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा और डिनोमिनेटर में है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा। हम यहां तक पहुंच गए। अब हम देखते हैं अपनी मंजिल को, ताकि हमें गाइडलाइन मिले कि हमने नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। आप जरा यहां पर देखिए, आपको फर्स्ट पोजीशन पर कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा चाहिए, सेकंड पोजीशन पर आपको 1 चाहिए। आप चलें इस 1 से ही जरा गेस करें कि क्या होगा। यहां पर है 1, जबकि यहां पर माइनस के बाद है टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। यहां पर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जी, यहां पर 1 बनाने के लिए हमें टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा से डिवाइड करना होगा। अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो जरा देखें क्या होगा। जब हम 1 को टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर टेंजेंट कोटेंजेंट होगा। यहां पर हमें मिल जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस यहां पर मिल जाएगा 1। और डिनोमिनेटर में जब हम टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट अल्फा को कैंसिल करेगा, 1 ओवर टेंजेंट बीटा कोटेंजेंट बीटा बनेगा और यहां पर कोटेंजेंट अल्फा बन जाएगा। अब ये काम कैसे होगा जरा देखिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा।
अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने से मुराद यह है कि हम हर टर्म को टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स, ये हमारी मेन फ्रैक्शन, मैं हर टर्म को अलग अलग टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको। ये 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा माइनस ये माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट अल्फा, इसको डिवाइड किया टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से, दरम्यान में प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड किया टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से। अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन। 1 ओवर टेंजेंट अल्फा को टेंजेंट अल्फा और 1 ओवर टेंजेंट बीटा को टेंजेंट बीटा। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस यहां पर कैंसलेशन हमें मिला 1, यहां पर फर्दर कैंसलेशन टेंजेंट अल्फा कैंसल, 1 ओवर टेंजेंट बीटा विल बी कोटेंजेंट बीटा। और यहां पर भी कैंसलेशन टेंजेंट बीटा से कैंसल, हमें मिल रहा है 1 ओवर टेंजेंट अल्फा जो कि होगा कोटेंजेंट अल्फा। स्टूडेंट्स जरा देखें क्या हम पहुंच चुके जी। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1, हमारे पास भी कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1, और डिनोमिनेटर में जो रिक्वायर्ड था कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा। चूंकि दरम्यान में सम है, आप जगह बदल सकते हैं, अगर इस तरह से भी लिखा रहने दें तो दुरुस्त होगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए कोटेंजेंट का फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं, और मैंने आपको सजेस्ट किया कि कोसाइन ओवर साइन की टेक्निक यूज करते हुए आप खुद कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। ये हमें शो करना है, कौन सी साइड चूज करें जी। आपके जहन में वो साइड आएगी कि जिसमें आपको कोई फार्मूला अप्लाई होता नजर आए। आप किस साइड पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी? बिल्कुल आप राइट साइड पर फार्मूला के बारे में सोच सकते हैं कि यहां पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज हो जाएगा, यहां पर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। लेकिन लेफ्ट साइड पर अगर आप सोचें, अगर हम सोचें कि लेफ्ट साइड से हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे जी? ये टेंजेंट है, टेंजेंट को हम साइन ओवर कोसाइन लिख सकते हैं, यानी टेंजेंट अल्फा को आप साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट बीटा को साइन बीटा ओवर कोसाइन बीटा, इसी तरह डिनोमिनेटर में। और उसके बाद न्यूमरेटर के अंदर भी एलसीएम लेकर और डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम लेकर आप फर्दर अपना स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर आपको एक्सपेंशन नजर आएगी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, जिसे आप इस फॉर्म में लिखकर राइट साइड बना लेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि ये लेफ्ट को चूज करके राइट बनाना आप खुद कीजिएगा। मैं आपको राइट से लेफ्ट बनाकर दिखाता हूं क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, मोर सिंपल टू थिंक ऑफ है। राइट हैंड साइड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, शाबाश, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। द आंसर इज नो। साइन के फॉर्मूलाज में स्टूडेंट्स मिक्सिंग होती है, कोसाइन के फॉर्मूला में मिक्सिंग नहीं होती। कोसाइन के फॉर्मूला में साइन अपोजिट आता है, जबकि साइन के फॉर्मूला में सेम साइन आता है। यानी ये फॉर्मूला होगा साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। ये आ गई मिक्सिंग।
यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस। इसी तरह डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का चेंज होगा, साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। अब जरा देखिए, हमारी मंजिल है ये टेनेट अल्फा प्लस टेनेट बीटा, डिनोमिनेटर में टेनेट अल्फा माइनस टेनेट बीटा। अगर हमें इस पोजीशन में टेंजेंट अल्फा बनाना है तो हम क्या करें? टेंजेंट अल्फा बनाने के लिए यहां पर जी साइन अल्फा मौजूद, हमें अगर डिवीजन में कोसाइन अल्फा मिल जाए तो टेंजेंट अल्फा बन जाएगा। इसको कैंसिल करना है, कोसाइन बीटा को कैंसिल करने के लिए कोसाइन बीटा होना चाहिए, यानी कोसाइन अल्फा की मदद से ये बन जाएगा टेनेट अल्फा और कोसाइन बीटा की मदद से ये हो जाएगा कैंसिल। हमें इस टर्म को कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से डिवाइड कर देना चाहिए। इसी तरह इसे जब हम कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से डिवाइड करेंगे तो कोसाइन अल्फा के साथ कैंसिल होगा, साइन बीटा ओवर कोसाइन बीटा, हमें टेनेट बीटा हासिल हो जाएगा और यही पैटर्न हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। सो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड both numerator and denominator by cosine alpha cosine beta। ये हमारी मेन फ्रैक्शन। हमारे पास पहले है साइन अल्फा कोसाइन बीटा, इसे डिवाइड किया कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से, दरमियान में है प्लस, उसके बाद है कोसाइन अल्फा साइन बीटा, इसे भी डिवाइड किया कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से, डिनोमिनेटर में है साइन अल्फा कोसाइन बीटा, इसे डिवाइड किया कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा के साथ और कोसाइन अल्फा साइन बीटा को डिवाइड किया अगेन कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा के साथ। अब यहां पर हमने देखना है कि कैंसिलेशन क्या क्या मुमकिन है। स्टूडेंट्स, ये कोसाइन बीटा के साथ कैंसिल, हमें साइन ओवर कोसाइन से मिलेगा टेंजेंट अल्फा, दरमियान में प्लस, कोसाइन अल्फा के साथ कैंसिल, साइन बीटा ओवर कोसाइन बीटा विल बी टेंजेंट बीटा। यहां पर कोसाइन बीटा के साथ कैंसिल, साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा विल बी टेंजेंट अल्फा एंड देन टेंजेंट बीटा हासिल होगा हमें इस कैंसिलेशन के नतीजे में। और ये है स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें ड्राइव करना थी, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, आइए अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं इसी एक्सरसाइज की। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। हमें यह प्रूव करना है स्टूडेंट्स, टेंजेंट ऑफ 37 डिग्रीज, अगर आप 37 डिग्रीज को देखें तो लेफ्ट साइड पर आपके पास है 8 डिग्रीज। अब 37 का 8 के साथ ताल्लुक किसी एंगल के जरिए जोड़ा जा सकता है, कोई ऐसा एंगल जो नॉन एंगल हो। नॉन एंगल से मेरी मुराद 0, 30, 45, 60, 90, इन एंगल्स के जरिए 37 का ताल्लुक 8 डिग्रीज के साथ जरा सोचें जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले है इसमें 0 के बाद 30 प्लस 7 37 होगा, 30 और 7 8 का जिक्र नहीं आया। 30 के बाद 45 माइनस 8 37 होता है, 45 माइनस 8 37, तो हमें 8 डिग्रीज मिल जाएगा। यानी अगर हम 37 डिग्रीज को लिख लें 45 माइनस 8 तो काम शुरू हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं।
ये है राइट हैंड साइड जिस पर हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव टेंजेंट ऑफ 37 और हम इसे लिख रहे हैं टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 8 डिग्रीज। अब यहां पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम टेंजेंट को साइन ओवर कोसाइन लिख लें और फिर साइन और कोसाइन के फार्मूलाज एक्सपैंड कर दें, और दूसरा रास्ता यह है कि हम टेंजेंट का फार्मूला ही एक्सपैंड कर दें और उसके बाद हम साइन और कोसाइन की तरफ कन्वर्जन करके जाएं। तो स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, टेंजेंट का फार्मूला या साइन ओवर कोसाइन? चलें हम टेंजेंट का फार्मूला यूज करते हैं। दूसरे तरीके से आप खुद सॉल्व कीजिएगा। एज टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, चूंकि 45 माइनस 8 है, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर। टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट ऑफ 45 माइनस टेंजेंट ऑफ 8, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 और टेंजेंट ऑफ 8 डिग्रीज के साइन। अब टेंजेंट ऑफ 45 क्या है? जी शाबाश, टेंजेंट ऑफ 45 याद रखें 1। अब जहां जहां टेंजेंट ऑफ 45 है वहां वहां हम लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 8 डिग्रीज, और यहां पर आ गया 1 प्लस, ये 1 हो गया, 1 इंटू टेंजेंट ऑफ 8 विल बी टेंजेंट ऑफ 8, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 8 डिग्रीज। हमें चाहिए साइन और कोसाइन, ये आप देख रहे हैं। अब टेंजेंट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं साइन 8 ओवर कोसाइन 8, कुछ इस तरह से 1 माइनस साइन 8 ओवर कोसाइन 8, 1 प्लस साइन 8 ओवर कोसाइन 8। जी अब क्या करें? जी आप समझ गए होंगे कि हमें न्यूमरेटर में भी एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेकर इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। सो न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम कोसाइन ऑफ 8 डिग्रीज, यहां पर आ गया कोसाइन ऑफ 8 माइनस साइन ऑफ 8, और डिनोमिनेटर में भी कोसाइन ऑफ 8 एलसीएम कोसाइन ऑफ 8 प्लस साइन ऑफ 8। अब जब ऐसी सिचुएशन हो कि न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, अगर न्यूमरेटर्स दोनों सेम हो तो कैंसिल हो सकते हैं, इसी तरह अगर डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हो तो कैंसिल हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों कैंसिल। हमें हासिल हुआ कोसाइन ऑफ 8 माइनस साइन ऑफ 8 न्यूमरेटर में और कोसाइन ऑफ 8 प्लस साइन ऑफ 8 डिनोमिनेटर में, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना थी। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक सिमिलर प्रॉब्लम है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 323। ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13। यहां पर हमें कहा गया है कि अगर अल्फा बीटा और गैमा का सम 180 डिग्रीज हो तो ये शो करे। अल्फा बीटा और गैमा का सम 180 डिग्रीज वैसे कहां होता है? जी कोई एक एग्जांपल। जी अगर अल्फा बीटा और गैमा ट्रायंगल के एंगल्स हों तो तीनों का सम डेफिनेटली 180 डिग्रीज होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इन तीन एंगल्स का सम ट्रायंगल के लिए ही 180 डिग्रीज होता है। वैसे भी कोई कंडीशन हो सकती है कि इन तीनों का सम
180 डिग्रीज कंसिडर करके हम कोई चीज प्रूव कर दें। हम स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये हमारा स्टार्ट। इसको बेस बनाकर हमने आगे बढ़ना है। आप जरा यहां पर देखें, हमें कोटेंजेंट दिखाई दे रहा है, कोटेंजेंट अल्फा, कोटेंजेंट बीटा, इस तरह से हमें नजर आ रहा है। अब ये कोटेंजेंट अल्फा के साथ या कोटेंजेंट बीटा के साथ अटैच हो सकता है अगर हम यहां पर कोटेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर दें। लेकिन एक और मसला है, आप अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। 2 एंगल्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस गैमा हो या अल्फा प्लस गैमा हो, तो इस सूरत में हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला, यानी 2 एंगल्स के सम पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 3 एंगल्स का सम है, हमें एक एंगल को यहां से हटा लेना चाहिए, किसी एक को, या अल्फा को या बीटा को या गैमा को, ताकि यहां पर रह जाएं 2 एंगल्स, उन पर हम कोटेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर दें। तो गैमा को हम फर्ज करते हैं कि उधर ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब हमें दिखाई दे रहा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आपको आता है? ईमानदारी से जरा सोचें। अभी हमने इसी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में ये फार्मूला ड्राइव किया था। आप अगर ये फार्मूला याद कर लें तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आसान हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको टेंजेंट में जाना पड़ेगा। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं टेंजेंट की मदद से। किस तरह से, देखिए, अप्लाई टेंजेंट फंक्शन on both sides. Tangent of alpha plus beta is equal to tangent of 180 minus gamma. अब लेफ्ट साइड पर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शाबाश, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इट इज टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू। राइट साइड पर इसी तरह जिस तरह हमने यहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज किया, हम यहां पर डिफरेंस ऑफ एंगल्स यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और रास्ता भी है जो ज्यादा सिंपल है। वो क्या है कि हम यहां पर अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर लें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 180 माइनस गैमा क्वाड्रेंट कौन सा होगा। स्टूडेंट्स, आपको अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट बताते हुए मैंने ये बताया था कि ये जो एंगल है हमारे पास, जो 90 के इंटेग्रल मल्टीपल के साथ यहां पर होता है, ये एक्यूट एंगल कंसिडर होता है। ये अगर हम एक्यूट एंगल कंसिडर करें 180 डिग्रीज माइनस एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा एंगल, जब 180 में से हम 90 से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 90 से ग्रेटर होगा। जब 90 से ग्रेटर तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? जी, हमारे पास हासिल होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, जरा रिकॉल कर लें फौरन अपना ट्रिक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, सो यहां पर नेगेटिव साइन अपीयर होगा। अब दूसरी चीज, ये 180 डिग्रीज 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल? 90 2s आर 180, 2 इज इवन। जब इवन हो तो जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाता है, ये टेंजेंट ही आ जाएगा। अगर ऑड नंबर आता साथ तो फिर टेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज हो जाता। ये आ गया साथ गैमा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये डिनोमिनेटर इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई होंगे राइट साइड पर। मैं स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आप समझ जाए। टेंजेंट ऑफ गैमा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा
टेंजेंट ऑफ बीटा। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं राइट साइड पर। माइनस टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा। ये टेंजेंट गैमा लेफ्ट साइड पर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा, और आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा। अब जरा देखिए अपनी मंजिल। आप राइट साइड को देखें, आपको राइट साइड पे 1 चाहिए। 1 लाने के लिए, यहां पर 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस सारे को कैंसिल करना है। इस सारे को कैंसिल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा से डिवीजन। तो हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। उससे एक फायदा यह भी होगा कि जब आप टेंजेंट अल्फा को टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा से डिवाइड करेंगे, टेंजेंट अल्फा कैंसिल हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा आएगा, उसकी मदद से कोटेंजेंट बीटा और कोटेंजेंट गैमा बन जाएगा। यहां पर भी हमें कोटेंजेंट्स हासिल होंगे। देखिए किस तरह से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा। अब ये डिवीजन आपको मैं तफसील से बताऊंगा। टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट गैमा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा और फिर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा। राइट साइड पर तो आ गया सिंपली 1। अब लेफ्ट साइड पर जरा देखें, टेंजेंट अल्फा से कैंसिल, 1 ओवर टेंजेंट बीटा और 1 ओवर टेंजेंट गैमा। ये होगा कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा प्लस यहां पर टेंजेंट बीटा और टेंजेंट बीटा कैंसिल, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट गैमा डिनोमिनेटर में है, इनसे बनेगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट गैमा प्लस यहां पर टेंजेंट गैमा और टेंजेंट गैमा कैंसिल, वी हैव कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा का पेयर ये मौजूद, इसी तरह कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा और कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा के पेयर्स ये दोनों मौजूद। ये तीनों सम की फॉर्म में, इसलिए आप इनकी जगह बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये हमने शो करना था एंड वी हैव शोन इट। आइए इसी तरह का एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं। Students, this is problem number 12. If alpha, beta, gamma are the angles of a triangle ABC, show that। हमें अल्फा बीटा और गैमा को ट्राइंगल के 3 एंगल्स फर्ज करते हुए, कंसिडर करते हुए ये इक्वेशन शो करना है, ये इक्वेशन बनाकर दिखाना है। स्टूडेंट्स, अगर अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं तो फिर हमें इससे क्या फायदा? क्या खास बात होती है ट्राइंगल के 3 एंगल्स में? किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो दुनिया की, जी आपको मालूम होगा कि दुनिया की कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज को बेस बनाकर ये इक्वेशन शो करेंगे।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स of a triangle, so alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees। अब इससे अगली बात, हमें यहां पर जरा अपनी मंजिल की तरफ से हम गाइडेंस ले लेते हैं। हमें यहां पर हाफ एंगल्स नजर आ रहे हैं, अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, गैमा बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हमें हासिल होगा यहां पर अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 90। तमाम टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। अब हमें यहां पर नजर आ रहा है कोटेंजेंट हर एंगल के साथ। कोटेंजेंट अगर हम अप्लाई करें लेफ्ट साइड पर तो ये 3 एंगल्स का सम है। अगर 2 एंगल्स का सम हो और हमें कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता हो तो हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन पहला मसला तो यह है कि यहां पर 3 एंगल्स का सम है। 3 एंगल्स का सम है तो हम एक एंगल को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो इधर डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स आ जाएगा और इधर सम ऑफ 2 एंगल्स आ जाएगा और हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। सो हम इन तीनों में से कोई भी एंगल उधर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं गैमा बाय 2 उधर शिफ्ट कर देता हूं। अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाय 2। अब कोटेंजेंट फंक्शन अगर मैं दोनों साइड्स पर अप्लाई करूं तो सवाल यह है कि क्या हमें कोटेंजेंट का फॉर्मूला आता है? द आंसर इज नो। तो दूसरा रास्ता, टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और बाद में कोटेंजेंट की तरफ चले जाएंगे। अप्लाई टेंजेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 माइनस गैमा बाय 2। लेफ्ट साइड पर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 इज इक्वल टू। अब यहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का कंसेप्ट भी यूज हो सकता है, लेकिन हमारा सिंपल कंसेप्ट है अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट। सबसे पहले वो जरा रिकॉल करें। शाबाश जी। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, ताकि रिजल्ट जो आना है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना तय कर लें। 90 माइनस गैमा बाय 2 जी, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? 90 माइनस। अब गैमा ट्राइंगल का एक एंगल है, डिवाइडेड बाय 2 हो चुका है, यानी ट्राइंगल का एंगल ज्यादा से ज्यादा ऑब्ट्यूज हो सकता है। ऑब्ट्यूज को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा एक्यूट। 90 माइनस एन एक्यूट एंगल, यकीनन फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट बल्कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब अगली बात, फंक्शन कौन सा आएगा? इसके लिए हम देखेंगे कि 90, इसको डिग्रीज के साथ लिखें। 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल? हम इसे बोलते हैं 91 आर 90, यानी ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। हम इसे लिखेंगे, टेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे कोटेंजेंट, चूंकि ऑड मल्टीपल है। साथ आ जाएगा गैमा बाय 2। अब कोटेंजेंट गैमा बाय 2 राइट साइड पर, लेफ्ट साइड ये डिनोमिनेटर को राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। कोटेंजेंट को हम लिख देते हैं 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2, और ये राइट साइड पर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2
टेंजेंट बीटा बाय 2, ये टेंजेंट गैमा बाय 2 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई दोनों के साथ हमें यहां पर हासिल होगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस, अब ये प्लस मैं बल्कि एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टेंजेंट गैमा बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये राइट साइड पर आ गया 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2। इसको भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें, हमें हासिल होगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब देखें जरा अपनी मंजिल, यह है हमारी डेस्टिनेशन। आपको राइट साइड पर जरा देखें क्या नजर आ रहा है। राइट साइड पर आपको कोटेंजेंट अल्फा बाय 2, कोटेंजेंट बीटा बाय 2 और कोटेंजेंट गैमा बाय 2 नजर आ रहा है। हमारे पास है यहां पर 1। यहां पर अगर हमें कोटेंजेंट तीनों चाहिए, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2, तो क्या करेंगे हम राइट साइड को एज वेल एज लेफ्ट साइड को टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 और टेंजेंट गैमा बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2। अब जरा गौर कीजिए, जब हम डिवाइड करेंगे टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2, अल्फा और गैमा वाले से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा 1 ओवर, हमारे पास डिनोमिनेटर में इनफैक्ट टेंजेंट बीटा बाय 2 बचेगा, यानी हम यहां लिखेंगे टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 गैमा बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 वाली टर्म्स ये दोनों कैंसिल होंगी। हमें हासिल होगा 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2। अब ये फर्स्ट टर्म 1 ओवर टेंजेंट क्या है जी, बिल्कुल इट इज कोटेंजेंट बीटा बाय 2, ये है कोटेंजेंट अल्फा बाय 2, ये है कोटेंजेंट गैमा बाय 2। हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, तीनों हमारे पास आ चुके हैं। कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 यहां से, कोटेंजेंट बीटा बाय 2 यहां से और यहां से कोटेंजेंट गैमा बाय 2, और यहां तीनों मौजूद कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 कोटेंजेंट गैमा बाय 2। ये इक्वेशन हमें बनाकर दिखाना था। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।